हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना प्रोडक्ट मेथड से सीखेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने सिखा दिया है, लेकिन आज हम लोग जो मेथड देखेंगे उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो आइए प्रोडक्ट मेथड से भी हमें सीख लेना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना, क्योंकि सपोज एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कीजिए तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग प्रोडक्ट मेथड देखते हैं और उसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट मेथड में सीखेंगे कि प्रोडक्ट मेथड में हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 19 निकालिए। बुक का ही प्रॉब्लम लेता हूं जिससे कि आपका सॉल्व भी हो जाए और आप सीख भी लें। आइए सबसे पहले इलस्ट्रेशन 19 में दिया हुआ है, हसन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, he withdraws the following amount during the year 2019. Okay, फरवरी 1 को 4000 ड्राइंग्स किया, मई 1 को 10000 ड्राइंग्स किया, जून 30 को 4000 ड्राइंग्स किया, अक्टूबर 31 को 12000 एंड दिसंबर 31 को 4000। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे प्रोडक्ट मेथड के नाम से और एक साइड डेट लिख देंगे। पहले डेट लिख दूंगा, उसके बाद अमाउंट लिख देंगे कितना ड्राइंग्स किया गया। उसके बाद हम लोग पीरियड निकाल लेंगे, पीरियड इन मंथ्स, पीरियड इन मंथ्स, और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट लिखेंगे कि कब 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 किस किस डेट को ड्राइंग्स किया गया है। आइए सबसे पहले ड्राइंग्स किया गया फरवरी 1 को, जो कि है कितने का 4000 का ड्राइंग्स किया गया। उसके बाद ड्राइंग्स किया गया मई 1 को, जो कि 10000 का था। उसके बाद ड्राइंग्स किया गया जून 30 को, जो कि 4000 था। उसके बाद अक्टूबर को ड्राइंग किया गया, अक्टूबर 31, जो कि 12000 था। ओके, उसके बाद दिसंबर 31 को ड्राइंग किया गया, 4000 था। ओके, बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 7.5% per annum. Calculate the amount of interest to be charged on Hasan drawings for the year 2019. 2019 के ईयर के लिए आपको ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। क्लोजिंग डेट, अगर सपोज क्लोजिंग डेट क्या होगा इसका 2019 का 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो हमें 31 दिसंबर तक के पीरियड को मानकर चलना है। आइए तो सबसे पहले हम लोग पीरियड निकालते हैं। फरवरी 1 से 31 दिसंबर जो हमारा क्लोजिंग डेट भी है, उस दिन तक का पीरियड कितना होता है, तो 11 मंथ होता है ना। आप जोड़कर देख सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 मंथ्स होते हैं। अब मई टू दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं, आपको हमेशा मैंने बताया है ना, क्लोजिंग डेट से कंपैरिजन करना है। तो मई जिस दिन ड्राइंग्स किए उस दिन से लेकर के क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर, और ड्राइंग्स कब किया, मई 1। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स होते हैं। उसके बाद जून 30 है, 6 मंथ होते हैं। उसके बाद अक्टूबर है 31, तो अक्टूबर 31 खत्म हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर 31 से दिसंबर 31 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पीरियड हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट कैसे निकालना है, अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट को पीरियड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, अमाउंट वाले कॉलम को जब पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो 4000 इंटू 11 करेंगे तो आ जाता है कितना, 44,000। उसके बाद 10,000 इंटू 8 करेंगे तो आ जाता है 80,000। उसके बाद 4,000 इंटू 6 करेंगे तो आ जाता है 24,000। उसके बाद 12,000 इंटू 24,000 एंड लास्ट हो जाता है 0। तो इस तरह से हम लोग टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसको टोटल कर देते हैं, जब इसको टोटल करते हैं तो आता है 1,70,000
2000 और अमाउंट टोटल कितना आ जाता है, अमाउंट आ जाता है 34,000। तो इससे कोई मतलब भी नहीं है। आइए अब क्या करना है हम लोगों को, अब फॉर्मूला पर आना है। फॉर्मूला पर आएंगे। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। तो इस तरह से यहां पर मान लिया जाता है कि 12 महीने में एक ऊपर अपने आप मान लिया जाता है, तो 1/12 हो गया। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया आपका 1,72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, 7.5/100 इंटू 1/12। जब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1075। इस तरह से प्रोडक्ट मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, चाहे रेगुलर ड्राइंग्स हो चाहे इरेगुलर ड्राइंग्स हो, आप प्रोडक्ट मेथड से भी इस तरह से पहले डेट लिख देंगे, फिर ड्राइंग्स लिख देंगे, फिर पीरियड निकाल लेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट निकाल करके भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये मेथड इसलिए आपको बताया क्योंकि हो सकता है एग्जाम में प्रोडक्ट मेथड से आपको निकालने देते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो इसको नोट कर लें। मैं आगे प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं दूसरा अभी। तो इसे मैं साफ कर रहा हूं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25 निकाल लें आप लोग। इलस्ट्रेशन 25 क्वेश्चन है एक्स बोल रहा है एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2019। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। बोल रहा है कि इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई के दिन इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये ओपनिंग डेट हो गया। जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस डेट को ओपनिंग डेट बोलते हैं। और इसका जो क्लोजिंग डेट होगा वो यहाँ पे आपको, अगर सपोज मान लीजिए कि 31 मार्च को क्लोजिंग मान लो, तो 31 मार्च को क्लोजिंग मान लेंगे। तो 31 मार्च इसका क्लोजिंग डेट होगा। 31 मार्च ये क्लोजिंग डेट हो गया। जिस दिन अकाउंट क्लोज करते हैं वो कब करते हैं, 31 मार्च को। और बिजनेस कब स्टार्ट किया गया, 1 जुलाई को। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल टू मार्च होता है ये। आइए अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपको चार्ज करने हैं वो करने हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम के रेट से आपको चार्ज करने हैं। अब यहाँ पर आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। और ये जो ड्राइंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स ड्रू 6,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ। यानी यहां पर जो ड्राइंग्स किया जा रहा है एक्स के द्वारा 6,000 रुपया बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब मंथ के स्टार्टिंग में, और 9 महीने के लिए किया जा रहा है। देखिए सपोज दैट यहां पर 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने आपको तुरंत बताया, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि इसका जो क्लोजिंग डेट होगा 31 मार्च, क्योंकि 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स है। तो जुलाई से मार्च इसका क्लोजिंग डेट, 9 महीने के लिए ड्राइंग्स हो गया। देखिए फर्स्ट सेकेंड, इसमें भी 1 अगस्त को बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया है, तो 1 तारीख को किया होगा, 1 तारीख को किया होगा, 1 तारीख को किया होगा। तो 9 महीने होते हैं। ओके, अब ड्राइंग्स कितना किया गया, हर महीना इन्होंने निकाला 6,000 रुपया।
₹6,000 इसने हर महीना ड्राइंग्स किया है। 6,000 रुपया इसने हर महीना ड्राइंग्स किया है। और ड्राइंग्स जो किया गया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया गया है। तो आपको याद होगा कि रेगुलर ड्राइंग्स वाले में, रेगुलर ड्राइंग्स जब भी होता है तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? उसमें लगाते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into average period to divided by 12। आपको याद होगा कि फास्ट मेथड जो मैंने बताया था, सुपर फास्ट मेथड, उसमें मैंने यही तरीका आपको बताया था। उसके बाद हम लोग एवरेज पीरियड निकालते थे। एवरेज पीरियड हम लोग कैसे इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते थे? एवरेज पीरियड हम लोग कैसे निकालते थे? तो आइए, एवरेज पीरियड हम लोग निकालते थे कि सबसे पहले देखते थे कि फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया गया, फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स कब किया गया। फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स किया गया 1 जुलाई को, है ना। और क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च है। तो कितने महीने हुए? जुलाई टू मार्च, 9 मंथ हो गए। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद देखते थे लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग जो किया गया वो कब किया गया? लास्ट ड्राइंग्स कब किया गया? तो लास्ट ड्राइंग किया गया 1 मार्च टू 31 मार्च। हम लोग हमेशा जिस डेट को ड्राइंग करते हैं पहला ड्राइंग्स, उस डेट से लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट देखते हैं। और लास्ट ड्राइंग जब करते हैं तो 1 मार्च को करते हैं, तो 31 मार्च, 1 मंथ। तो इस तरह से एवरेज पीरियड कितना हो गया? एवरेज पीरियड हो गया 9 + 1/2, 10/2, 5 मंथ। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आइए, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स हो गया। हर महीने 6,000 ड्राइंग्स करता है, तो 9 मंथ के लिए हो जाएगा 6,000 × 9, 54,000 टोटल ड्राइंग्स, 54,000। अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल ड्राइंग्स 54,000 इंटू रेट 10%, 10/100 इंटू 5/12, तो आ जाएगा 2250। तो इस तरह से हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लास में भी इस तरह से हम लोग ने ड्राइंग्स निकाला था, लेकिन वहां 12 मंथ का था पीरियड। यहाँ आपका कितने मंथ का पीरियड है? यहाँ आपका पीरियड है 9 मंथ का, क्योंकि ओपनिंग है जुलाई और क्लोजिंग है मार्च। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है Y drew 6,000 from the firm the end of every month। end of every month है। Y ने 6,000 रुपया निकाला end of every month, हर महीने की अंतिम तारीख को। तो ये देखिए Y का इसको चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं हम लोग चेंज, है ना। अंतिम दिन निकाला गया, अंतिम दिन ड्राइंग्स किया गया, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। 31 जुलाई, 30 अगस्त, है ना। कब ड्राइंग्स किया गया? तो ड्राइंग्स किया गया लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ में हम लोग क्या करेंगे? आइए सबसे पहले इसको साफ करते हैं। 31 जुलाई, 31 मार्च। फर्स्ट ड्राइंग कब किया गया? लास्ट डे किया गया। तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया गया? फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स कब किया गया? तो 31 जुलाई को किया गया, है ना। 31 जुलाई को किया गया। ओके ओके, आइए। तो 31 जुलाई से 31 मार्च कितने दिन होते हैं? जोड़ लीजिए, कितने दिन होते हैं? 8।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने होते हैं, 8 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब किया गया? लास्ट ड्राइंग कब किया गया? 31 मार्च। तो 31 मार्च टू 31 मार्च कितने दिन होते हैं? तो 0 मंथ्स। तो 8 मंथ्स हो गया टोटल, 0 मंथ्स होते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो एवरेज पीरियड इक्वल टू 8 प्लस 0/2, 4 मंथ्स, है ना? 4 मंथ्स। नोट कीजिए, 1 मिनट। आइए अब ड्राइंग्स निकाल लो। कैसे निकलेगा? तो पहले टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 6000 इंटू 9, 54,000। 54,000 टोटल ड्राइंग्स हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं। 54,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, तो आ जाएगा 1800। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये तरीका कि 9 महीने के लिए ड्राइंग्स किया गया, इसलिए हम लोगों ने 9 महीने कैलकुलेशन को ही शामिल किया, जुलाई टू मार्च। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो सकता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आइए इसको आप लोग नोट करें। अब हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 35। इलस्ट्रेशन 35 निकालिए, इसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, नोट कीजिए। इलस्ट्रेशन 35। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 35 कैसे बनेगा। ये प्रॉब्लम को भी हम लोग देखते हैं, जिससे कि आपके आगे के प्रॉब्लम्स भी बन जाएं। ध्यान से देखेंगे हम लोग। आइए, सबसे पहले दिया है कि अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 60,000 and 20,000 respectively 1st April 2018. The trading profit before taking into account provision of deed for the year 2018-9 was 24,000. Interest on capital allowed 6% per annum. सुमित के बारे में बोल रहा है कि उसको सैलरी 6,000 पर एनम दिया जाएगा, है ना? उसके बाद ड्राइंग्स of the partners were 6,000 and 4,000. The interest on drawings for Amit being 200 and 100. उसके बाद आपको बनाना है so how the profit will be divided between Amit and Sumit and also show the capital account. देखिए, इसमें आपको बोल रहा है कि अमित और सुमित के बीच प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद हमें क्या बनाना है? उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले दिया है अमित एंड सुमित पार्टनर 60,000 20,000 प्रॉफिट लगा रहे हैं। इनका सबसे पहले प्रॉफिट हम लोग लिख लेंगे। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हैं ध्यान से, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट जो है वो 24,000 है। आप लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर मैंने पहले भी दिखाया है। देखिए 24,000 प्रॉफिट शो कर दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो निकाल लेते हैं हम लोग अमित और सुमित। अमित का कैपिटल कितना है? अमित का कैपिटल है 60,000 और सुमित का कैपिटल कितना है? सुमित का कैपिटल है 20,000। तो हम लोग निकाल लेते हैं। 60,000 का इंटरेस्ट है 6%, तो 6/100 एंड 6/100, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट निकल जाएगा 3600 एंड 1200। इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि सुमित को पर एनम के हिसाब से सैलरी मिलेगा, तो यहां पे लिख देंगे टू सैलरी टू 6,000 पर एनम। पर एनम का मतलब होता है कि साल में 6,000 रुपया वेतन दिया जाएगा, साल में 6,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। आपको इंटू 12 करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा 6,000 लिख देना है। अगर मंथली लिखा होता यहां पर कि 6,000 मंथली मिलेगा तो हम इंटू 12 कर देते। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों का निकाल कर दे दिया है, आप देख सकते हैं 200 और 100। अमित और सुमित 200 और 100, इस तरह से 300 हो गया। आपको मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? अब बैलेंस करेंगे और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। आइए कितना हुआ बैलेंस? 24,300। अब हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो अमित कैपिटल अकाउंट एंड टू सुमित कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आएगा बैलेंस, इसे अमित और सुमित के बीच बांट देना है। बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने पे कितना आ रहा है? बैलेंस करने पे आ रहा है, करके देख लेते हैं। आइए करके देखते हैं। 24,300 माइनस 3,600 माइनस 1,200 माइनस 6,000 इक्वल टू 13,500। 13,500 प्रॉफिट आ रहा है। और ये जो 13,500 आपका बैलेंस आ रहा है, 13,500 आपका बैलेंस आ रहा है ना? इस बैलेंस को क्या करेंगे? इस बैलेंस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच इक्वली बांटा जाएगा, क्योंकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने बताया है यहां पर डीड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 13,500 का इन दोनों के बीच इक्वली, अमित और सुमित के बीच इक्वली बांट देंगे, यानी हाफ एंड हाफ। 6750 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो जाते हैं तो हम प्रॉफिट को बराबर बांट देते हैं, 6750 और 6750। तो इस तरह से ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। इसे आप लोग नोट करें। अब इसमें बोला गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए सबसे पहले दो पार्टनर हैं, दो कॉलम देंगे। जितने पार्टनर होते हैं उतना कॉलम दिया जाता है, मैंने बताया था। दो पार्टनर हैं, अमित सुमित। अमित सुमित, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? जिससे भी आपको लगे कि आपका कैपिटल इंक्रीज कर रहा है उसको आपको क्रेडिट में दिखाना है, और जिस भी आइटम से लगे आपका कैपिटल डिक्रीज कर रहा है उसको आपको डेबिट में दिखाना है। तो सबसे पहले मैं कैपिटल दिखा देता हूं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। सबसे पहले कैपिटल आपको दिखा देना है बाय बैलेंस बीडी। तो दोनों के कैपिटल देखिए दिए होंगे। दोनों के कैपिटल कितने हैं? देखिए 60,000 है
20,000। तो इस तरह से पहले कैपिटल को आपको बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में शो कर देना है। अब देखना है कि किससे किससे कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, जो पिछले क्लासों में भी मैंने इन चीजों को क्लियर किया है। तो बस उसी तरह से कैपिटल अकाउंट आप लोग को बना देना है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 एंड 1200। जो सैलरी है तो बाय सैलरी, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, किसका कर रहा है सैलरी, तो 6000 है सुमित का, तो सुमित में 6000 डाल दीजिए। जिसका कैपिटल इंक्रीज कर रहा है उसके अकाउंट में इसे डाल दिए अमाउंट को। ओके, आइए अब क्या करेंगे, अब ये प्रॉफिट बांट दीजिए। किस अकाउंट से आ रहा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन, तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आगे देखते हैं क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी किए गए हैं, शायद क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वेयर 6000 एंड 4000। तो ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा देना है, क्योंकि ड्राइंग्स करने से क्या होता है, जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए, जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस से, फर्म से, तो उससे कैपिटल क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज करेगा। और जो जिस आइटम से कैपिटल डिक्रीज करता है उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो ड्राइंग्स दिखा देना है 6000 4000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 100। तो इस तरह से आपको ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर देना है और बैलेंस कर देना है। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च को आपको इसको क्लोज कर देना है ना। ये क्लोजिंग हो गया। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पे क्या फिगर आएगा, 70350 और इसको जब बैलेंस करेंगे 6200 घटा देंगे तो आ जाएगा 64150। यहां पे बैलेंस करेंगे 33950 बैलेंस करेंगे आ जाएगा 29850। ये बैलेंस हो गया। इस तरह से आपका ये देख सकते हैं आप, ये आपका कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया। पहले हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जो भी रूल हम लोग पहले भी फॉलो किए हैं उसी को हम लोग यहाँ भी फॉलो किए। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप लोग बना लेंगे। बस ध्यान से आपको वीडियो देखना है, ध्यान से आपको कंसेप्ट समझना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो पक्का ही बनेगा, उसके साथ साथ अब ये प्रॉब्लम्स भी आप लोग बनाएं। तो आप लोगों को बनाना है एक्सरसाइज में आप लोगों को बनाना है। मैं अगले क्लास, नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टनर्स कमीशन वगैरह के बारे में भी बताऊंगा प्रॉब्लम, लेकिन फिलहाल आप लोग को बनाना है। ट्राई जरूर करें 21 से, एक्सरसाइज 21 से जरूर ट्राई करें, जहां तक हो सके 30 तक जरूर करें ट्राई। और इलस्ट्रेशन जो है इसको भी आप लोग ट्राई करें, है ना, इसको भी आप लोग ट्राई करें। आगे जहां तक बनाने मैंने दिया था उसके आगे ट्राई करें। जितना भी पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको जरूर ट्राई करें, उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करें और इसका रिवीजन करें और उसको सॉल्व करें। इससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब आप लोग ट्राई करें, मैसेज करके मुझे प्रॉब्लम बताएं, मैं प्रॉब्लम लेकर के भी आऊंगा। थैंक यू।